नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। 1-1.5 महीने पहले हमने कहा था लो आया चुनाव, आज कह रहे हैं लो हो गया चुनाव। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज पूरा हो गया। लगभग 60% वोट पड़े हैं और 1-2 दिन में जब आंकड़ा चुनाव आयोग जैसा परंपरा बन गई है, 2 दिन में 3 दिन में स्पष्ट करता, तो 3 जून को पता लग जाएगा कि 7वें चरण में कितने वोट पड़े और कुल देश में 7 चरण में मिलाकर कितने परसेंट वोट। आज आ गया एग्जिट पोल, जिसकी प्रतीक्षा थी कि 6 बजे बाद जब मतदान हो जाएगा 7वें चरण का, उसके बाद जुबान खोलेंगे टीवी चैनल, स्क्रीन पर आएगा किस दल को बहुमत मिल रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया, और किसकी सरकार बन रही, किसको कितनी सीट मिल रही, किसको फायदा किसको नुकसान। पूरे देश की चर्चा बहुत देर से आप सुन रहे होंगे टीवी चैनल पर, फर्स्ट इंडिया पर, लेकिन हम राजस्थान की चर्चा विशेष रूप से करना चाहते हैं। पेनल्टी कॉर्नर में अक्सर हम राजस्थान पर फोकस करते हैं, तो पहले राजस्थान की चर्चा करेंगे। और राजस्थान की चर्चा करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये था कि क्या 25 में से 25 सीट जीतने की हैट्रिक लग पाएगी। 2014 से 2019 के चुनाव में 25 में 25 सीट बीजेपी ने जीती थी, या अलायंस ने साथ मिलकर जीती थी 24+1 पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये था कि 25 सीटों पर विजय की हैट्रिक लग पाएगी क्या। आज के सारे एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से ऐलान कर रहे हैं कि हैट्रिक नहीं लगने जा रही। एग्जिट पोल, मैं नहीं कह रहा, एग्जिट पोल सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हैट्रिक नहीं लग रही है 25 में से 25 सीट जीतने की राजस्थान में बीजेपी की। सबसे पहले बताता हूं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का, ये 16 से 19 सीट बीजेपी की बता रहे हैं और 5 से 60 सीट कांग्रेस की, 1 से 2 सीट अन्य बता रहे हैं। एबीपी सी वोटर्स का सर्वे 21 से 23 सीट बीजेपी की बता रहे हैं, 2 से 4 सीट कांग्रेस की बता रहे हैं, अन्य की 0। इंडिया टीवी 21 से 23 सीट बता रहा है बीजेपी की, इंडिया टीवी रजत शर्मा का चैनल, जिसने आज 401 सीटें बताई है। एनडीए की सबसे हाईएस्ट रजत शर्मा के चैनल इंडिया टीवी ने बताई है 401 सीट, वो भी राजस्थान में 21 से 23 सीट बता रहा है बीजेपी की, कोई 25 नहीं बता रहा, और 2 से 4 सीट, 2 या 4, 3 कुछ भी कांग्रेस की। न्यूज नेशन 22 सीट बता रहा है स्पष्ट स्पेसिफिक, कोई इफ एंड बट नहीं, बीजेपी की, और 3 सीट बता रहा है कांग्रेस की। न्यूज 18 बता रहा है 18 से 23 सीट बीजेपी की और 2 से 60 सीट कांग्रेस की। जो पोल ऑफ पोल्स जिसको कहते हैं, एक मीन निकालते हैं, तो 21 सीट बीजेपी को निकल रही है, सबको मिलाकर अगर जोड़ दिया जाए, औसत निकाला जाए, और 4 सीट कांग्रेस को मिल रही है, 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। ऐसा सारे पोल का अगर औसत निकाला जाए तो ये नतीजा है। ये 2 अन्य कौन है राजस्थान के केस में? 2 अन्य में हनुमान बेनीवाल की पार्टी को हालांकि कांग्रेस ने सीट दी है, पर वो इंडिया में के साथ अलाइन नहीं है, वो कांग्रेस ने उनको लोकली अकोमोडेट किया है, इसलिए वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही बाप भारतीय आदिवासी पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट दी कांग्रेस ने, लेकिन अपने स्तर पर दी है, इंडिया का हिस्सा नहीं है वो, इसलिए वो दोनों अन्य हैं। और तीसरे रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय, जिनके जीतने की संभावना बहुत बताई जा रही है बाड़मेर जैसलमेर सीट पर, वो भी अन्य है। तो इन 3 में से अगर कोई सीट रहा है तो अन्य है, और सीकर में अगर सीपीएम जीत रही है तो वो अन्य नहीं है, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इसलिए अन्य स्पष्ट रूप से भले कांग्रेस के द्वारा छोड़ी गई सीटें, तो भी वो अन्य में है हनुमान बेनीवाल और बाप बांसवाड़ा डूंगरपुर और रविंद्र सिंह भाटी, अगर वो जीतते हैं तो। मैं नहीं कह रहा जीत रहे। और सीपीएम अगर जीतती है सीकर में, तो वो इंडिया अलायंस में मानी जाएगी, अलायंस की सीटें। अब इस सर्वे के बाद, जिसमें औसतन 21 सीटें भाजपा को बताई जा रही 25 में से, और 4 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें अन्य को, उस औसत के बावजूद मुख्यमंत्री भजनलाल का आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं डिगा है। वो अपनी बात पे कायम है कि 25 में 25 सीट जीतेंगे,
और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी बात पर कायम है। सबसे पहले भजन लाल ने कुछ देर पहले मीडिया को ये बोला है, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष ने जो बोला है, आइए उसको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। और आप पुराना एग्जिट पोल भी देख लीजिए, वो भी यही कहते थे, आज भी यही है। हमें विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता के पार्टी के काम पर, मोदी जी पर जिस तरह से विश्वास किया है, हमें पता है 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। स्पष्ट रूप से एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता का साथ, स्नेह और समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने बहुत देश की जनता को गुमराह करने का, भ्रमित करने का जो अब तक का स्वभाव रहा है, इस बार भी वो सारे कुत्सित प्रयास किए गए, लेकिन जनता अब इनका असली चेहरा जान चुकी है। आप देखिए किस प्रकार की विडंबना है कि कांग्रेस के नेता खुद हाथ को वोट नहीं डाल पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजन लाल का आत्मविश्वास 25 में से 25 सीट जीतेंगे और प्रदेश अध्यक्ष ने भी जनता के समर्थन के प्रति अगाध विश्वास जताया है। सारे सर्वे एनडीए की सरकार बना रहे हैं और सारे सर्वे का औसत निकाला जा रहा है तो 350 सीट एनडीए को, 150 सीट कांग्रेस के नेतृत्व वाले या कांग्रेस के साथ जुड़े हुए इंडिया के विभिन्न दलों को मिलकर बताई जा रही है। औसत निकाला जाए और 42 सीट करीब करीब अन्य के खाते में, 350, 150, 500 और 42 ऐसा मोटे तौर पर अनुमान लग रहा है जो निकल कर आया है विभिन्न एग्जिट पोल से। मैं नहीं कहता एग्जिट पोल एग्जिट पोल है, पहली बात। दूसरी बात, हर एग्जिट पोल में एक साइज होता है, कितने सैंपल आपने लिए हैं। जैसे आज तक ने बताया कि हमने 6 लाख के आसपास सैंपल लिए हैं। कितने सैंपल लिए हैं, ग्रामीण में कितने लिए हैं, शहर में कितने लिए हैं, निचली बस्तियों में कितने लिए, मुस्लिम इलाकों में कितने लिए, फिर मेथोडोलॉजी क्या है आपकी, उस मेथोडोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ये सर्वे करने वाले और एग्जिट पोल को एनालाइज करने वाले बता सकते हैं उनके पास क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या बता रहे हैं। लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल, एक आध को छोड़ दिया है, बीजेपी को 300 पार, एनडीए को 350 के आसपास सीट बताया, 370 बता रहा है कोई। सिर्फ इंडिया टीवी ने 401 का आंकड़ा, 400 पार का आंकड़ा अधिकतम की तरफ ले आकर छुआ है। अब मैं राजस्थान के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। एक तो ये मान के चलिए कि जैसा कि लग ही रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है, उस स्थिति में हमको राजस्थान से 3 नए मंत्री देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। 3 नए मंत्री। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है, शायद वो अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली है, पार्टी की सरकार आई है, उसका उनको पुरस्कार दिया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा दिया जाएगा, लेकिन दिया जा सकता है और वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। एक। दूसरा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर भी मैं कहना चाहूँगा, अगर वो जीत का परचम फहरा सकते हैं। कांग्रेस में कैबिनेट मिनिस्टर थे राजस्थान सरकार में, सांसद भी रहे हुए, जिला प्रमुख रही उनकी पत्नी और बड़ा वर्चस्व है आदिवासी इलाके में। आदिवासी इलाके को बीजेपी बहुत गंभीरता से ले रही है, वनवासी परिषद और इन सब के कामों को लेकर, और वहाँ जिस तरह धर्मांतरण हो रहा है उसको लेकर। इसलिए मेरा मानना है अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय जीते तो वो भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन सकते हैं। जो पहले से बने मंत्री हैं उन पर तो मैं कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि वो तो अर्जुन मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े शीर्ष स्तर के नेता हैं। भूपेंद्र यादव भी अलवर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, पहले राज्यसभा में थे, और उनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रेचर है, उस पर तो कोई सवाल उठाया भी नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी और भाजपा आलाकमान जिस तरह के प्रयोग करता है, नए लोगों को मौका देता है और जो मेहनत करके कुछ कर दिखाते हैं उनको पुरस्कृत करता है, तो मेरा
आकलन है, पूर्वानुमान है कि अगर बनी रही है जैसा कह रहे हैं, सारे सर्वे बता रहे हैं, इंडिया की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार बन रही है, तो हमें राज्य में 3 नए चेहरे मंत्री परिषद में देखने को मिल सकते हैं। एक सीपी जोशी, जो अब शायद प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे, 2 चुनावों में जीत के बाद उन्होंने अपना काम कर दिया, जो काम उनको सौंपा गया था, इसके लिए उनको पुरस्कृत किया जा सकता है। महेंद्र सिंह मालवीय मैंने दूसरा नाम लिया, उसके टेक्निकल रीजन है, रणनीतिक कारण है, बीजेपी कुसेट करना चाहेगी उस इलाके में, आदिवासियों के इलाके में। और तीसरा नाम मेरे जहन में आ रहा है, स्वामी सुमेधानंद अगर जीत कर जाते हैं तो जाट बेल्ट में और तीसरी बार जीत के कारण उनको भी मौका मिल सकता है। उनकी सरलता, उनकी विश्वसनीयता और उनकी कर्मठता और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान किया जा सकता है। भगवा बेसधारी, बाकी दुष्यंत सिंह भी हैं और भी कई लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अनुमान मेरा ऐसा है कि 3 लोग ऐसे दावेदार हैं। और चौथे दुष्यंत सिंह, जिनके बारे में वसुंधरा जी के पुत्र हैं और झालावाड़ से 5वीं बार जीत कर जाएंगे। तो 2003 में, 2008 में, 14 में, 19 में 4 बार जीत चुके हैं और 5 बार उनकी माता वहाँ से सांसद रह चुकी झालावाड़ से, उनका गढ़ी बन गया एक तरह झालावाड़, 12 झालावाड़ सीट। तो ये कुछ चेहरे उभर के आए, नई बात मेरे जहन में आई, इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब जो आज तक ने कह दिया 16 से 19 सीट बीजेपी जीत सकती है, ये भाजपा के लिए वास्तव में अप्रत्याशित बात है, अप्रत्याशित खबर है। और भाजपा के जो अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, वो 22 से कम सीट नहीं मान रहे। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम 1-2 सीट हार सकते हैं, राजस्थान में कम आ सकती है, एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था। तो 1-2 वो मानते हैं, 1-2 और समझ लीजिए। तो मोटे तौर पर ये 4 कांग्रेस की मानी जा रही है सर्वे का औसत निकालने पर, और 2 अन्य की मानी जा रही है। 6 सीट पर माना जा रहा है कि बीजेपी नहीं जीत दर्ज कर पाएगी, ऐसा इन एग्जिट पोल का एक पोल ऑफ द पोल्स है, इनका मीन है, इनका औसत है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे चुनाव लड़ रहे लोग, पार्टियों ने 10 सीट पर बहुत कड़ी चुनौती पेश की है बीजेपी के सामने। और वो ऐसी सीटें हैं जिनके लिए सोच भी नहीं सकते कि कांग्रेस बराबरी की टक्कर में आ जाएगी। वहाँ पर कांग्रेस ने 10 से 12 सीटों पर कड़ी चुनौती पेश की है, कड़ी मेहनत की है, जिसमें कोटा की सीट भी शामिल है, जिसमें बाड़मेर, चूरू ये तो है ही, लेकिन शेखावाटी की 3 सीटें, एक जो सीपीएम को दी गई उस सीट पर भी सीपीएम ने काफ़ी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनौती पेश की है। हनुमान बेनीवाल ने कड़ी चुनौती पेश की है। नागौर में, बाड़मेर में तो कांग्रेस नंबर 1-2 की फाइट में है। जालौर सिरोही के बारे में कह नहीं सकते, उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे लड़ रहे थे तो सब उसकी चर्चा करने में बच रहे थे, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि वहाँ का नतीजा क्या होगा। पर ऐसा तो फिर भी माना जा सकता है कि अशोक गहलोत जो पूरे राज्य का चुनाव कई बार लड़ा चुके हैं, उन्होंने सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ाया अपने बेटे का, तो उन्होंने निश्चित तौर पर चाक चौबंद होकर, और जैसा मैंने पहले भी बताया पेनल्टी कॉर्नर में कि वो बेंगलोर गए, वो चेन्नई गए, वो सूरत गए, मुंबई गए, जहाँ जहाँ प्रवासी राजस्थानी थे जो बसों में भर के, रेलों में भर के वोट देने आते थे, सब जगह जाकर के न्योता देने के लिए गए वोट डालने के लिए। तो इसलिए उस पर भी लग रहा है मुझे कि कांग्रेस चुनौती पेश कर रही होगी। एक सीट जिसकी चर्चा किसी ने नहीं की, 2 सीट बल्कि मैं कहना चाहता हूँ, जयपुर ग्रामीण, अनिल चोपड़ा लड़े थे, उस सीट पर चूंकि सचिन पायलट ने जमकर काम किया है और वहाँ पर एक तरह से जाट वर्सेस राजपूत परिस्थिति थी और गुर्जर और मीणा निर्णायक वोटों की स्थिति में थे, तो मीणा वोट पूरी तरह कांग्रेस के साथ गए सीट पर और गुर्जर वोट भी सचिन पायलट की वजह से बीजेपी के साथ जाने की बजाय कांग्रेस के साथ गए, जो कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सीट भी एक टफ फाइट की सीट है। टोंक, सवाईमाधोपुर टफ फाइट की सीट है। और इसके अलावा हम जो
देखते हैं जिनकी बात कोई नहीं कर रहा, भीलवाड़ा सीट की, क्योंकि 6 लाख वोटों से बीजेपी हारी थी उस सीट पर। 6 लाख वोटों की हार क्या कोई जीत में बदल सकता है, इस पर किसी ने विचार ही नहीं किया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और चर्चा तक नहीं हुई पूरे चुनाव अभियान के दौरान, क्योंकि डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष नाथद्वारा से आके वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। तो पहले भी भीलवाड़ा के सांसद रह चुके हैं और मैंने पहले भी कहा था कई बार कि चंबल का पानी लाने के कारण भीलवाड़ा में बच्चे बच्चे की जुबान पर नाम था, उन्हें भीलवाड़ा में भागीरथ कह रहे थे कांग्रेस के लोग और इस नाम से उन्होंने प्रचार किया। सामने प्रत्याशी बदल दिया गया, 10 साल से सांसद थे सुभाष बहेड़िया, उनको हटा दिया गया, दामोदर अग्रवाल नए प्रत्याशी लाया गया। लेकिन वहां पर कई ऐसे समीकरण बने हैं, विट्ठल शंकर अवस्थी की पराजय के बाद और निर्दलीय अशोक कोठारी के जीतने के बाद में भाजपा भी वहां दो फाड़ हुई है। इसलिए भीलवाड़ा का परिणाम क्या हो सकता है कह नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और अगर कांग्रेस के लोगों ने उनका साथ दिया है, धीरज गुर्जर ने, रामलाल जाट ने और जो दूसरे लोग थे, हालांकि विवेक धाकड़ नहीं रहे इस दुनिया में चुनाव के दौरान, वो चले गए दुनिया से, नहीं तो वो भी एक मांडलगढ़ में उनके लिए सेट होते। तो मेरा आकलन ये है कि भीलवाड़ा की सीट पर भी कांग्रेस ने चुनौती खड़ी की है, चाहे वो 6 लाख वोटों से हारी हुई सीट थी। इसलिए जो आज तक का सर्वे है 16 से 19 सीट बीजेपी को आ सकती है, उसके पीछे जो 3-4 सीटें हैं जो बीजेपी को पीछे न्यूनतम पर 16 पर ले जा रहे हैं, वो ये 3-4 सीटें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि आज तक जैसा सर्वे तो एक्सिस बाई इंडिया ने किया है, बाकी सब 21-22 सीटें दे रहे हैं, 18-23 सीटें दे रहे हैं, लेकिन आज तक जो 16 तक पीछे गया वो किन 3-4 सीटों की वजह से गया है, उनका मैंने आपसे जिक्र किया। राजस्थान से कौन नए मंत्री बन सकते हैं उनका मैंने जिक्र किया। अब थोड़ी सी बात देश की कर लेते हैं। देश में जो सर्वे आए हैं, जो एनालिसिस आए, उस पर मैं कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि हर एक का अपना सर्वे है, हर एक का अपना आकलन है, लेकिन 2 बातें स्पष्ट हैं। एक बात, साउथ इंडिया की और उड़ीसा से लेकर केरल तक की जो पट्टी है, जिसमें बीजेपी बहुत ही नेग्लिजेंट सीटों पर होती थी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, यहाँ बीजेपी चाहे 1-1, 2-2 करके सीटें बढ़ाए, चाहे 4-5 सीट बढ़ाए तेलंगाना में, चाहे 5-7 सीट बढ़ाए उड़ीसा में, लेकिन बीजेपी की सीटें इन 5 स्टेट में बढ़ रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा आकलन है कि केरल से लेकर उड़ीसा तक तो यहाँ तो सीटें बढ़ रही हैं बीजेपी की, लेकिन असली कड़ी चुनौती बीजेपी के सामने बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन स्टेट्स में है। झारखंड भी शामिल करता हूँ मैं। गुजरात में हो सकता है वो करें क्लीन स्वीप, लेकिन कर्नाटक का जैसा बताया जा रहा है कि 55% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं सर्वे में, वो कांग्रेस का राज आ गया विधानसभा चुनाव में, तो थोड़ा सा उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह माना जा रहा है कि 22 सीट कर्नाटक में 28 में से बीजेपी को मिल जाएगी। इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह कांग्रेस के लोग भी लगा रहे हैं, दूसरे पत्रकार भी लगा रहे हैं। तो ये 5-6 जो बड़ी स्टेट्स हैं, इनमें बीजेपी क्या आगे जाएगी या बीजेपी अपनी स्थिति को बरकरार रख पाएगी, या बीजेपी 2-2, 4-4 करके सीटों का नुकसान उनको होगा, और क्या उस नुकसान की भरपाई साउथ से हो रही है? जितनी साउथ से प्लस हो रही सीटें, क्या उससे ज़्यादा सीटें कम नहीं होंगी? यह यक्ष प्रश्न हमारे सामने है। 4 जून को नतीजे आएंगे सामने, उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आज जो सर्वे है वो एक सैंपल सर्वे है, सैंपल के आधार पर किसी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया किसी कंपनी ने, और एक पॉलिटिकल पार्टी का विश्लेषण करते हुए, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी, सारे घटकों का विश्लेषण करते हुए किसी न किसी चैनल के साथ अलायंस करके सर्वे प्रस्तुत किया, एग्जिट पोल प्रस्तुत किया। हम उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहे, लेकिन एग्जिट पोल होता है नहीं होता है, इसकी बात तो 4 जून को ही पता लगेगी। 4 जून को हम हाजिर होंगे और जब नतीजे सामने आ जाएंगे उस वक्त इसका नए सिरे से विश्लेषण करेंगे, और उस दिन हम राजस्थान की 25 सीटों पर हुई हार जीत के कारणों का भी विश्लेषण करेंगे।
जिनमें से काफ़ी कुछ हम अब भी जानते हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद उस पर चर्चा करेंगे पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही। नमस्कार।